प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ एक बार फिर से इस सभा में जुड़े। तो ये समय है आराधना का, तो आइए हम अपने मन को तैयार करें और आराधना में जाएं। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिया। सच में यीशु जीवित और सच्चा परमेश्वर है। आइए हम उसकी प्रशंसा उसके गीतों के द्वारा हम करें। जो कभी भी सूखता नहीं, जो हर समय हर पल परमेश्वर उमड़ता ही रहता है। आज इस दोपहर की घड़ी हम कहते हैं कि हमें ले चल, उस सोते के पास में चल, क्योंकि हम हिलने के समान प्यासे हैं कि प्रभु हम तेरे उस प्रेम को और पी ले, और परमेश्वर हम तेरे उस गहराई में चले जाए। ओ धन्यवाद परमेश्वर, हमें तेरा ही आस्था है।
धन्यवाद करते हैं। तू ही आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है प्रभु। हर एक चीज प्रभु तुझसे है और परमेश्वर तुझ में ही खत्म है। तू कहता है परमेश्वर की मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, और सच में प्रभु तूने फिर से हमें चुन लिया, हमें बुला लिया कि हम तेरे कहलाए परमेश्वर। ओ परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं तेरे प्यार के लिए। आगे की सारी बातों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु आपके नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका उत्तर देता है। तो ये समय है गवाही का, तो आइए हम लोग गवाही को सुने। सभी को जय मसीह की। सच में हम जो नहीं सोच सकते, परमेश्वर हमारे लिए वो सोचता है और हमें वो प्रदान करता है। मैं बताना चाहता हूँ अपने जीवन की गवाही के विषय में। साल 2016 में मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी, और जिसके कारण घर का खर्च चलाना, पढ़ाई के लिए पैसों का प्रबंध करना हम सभी परिवार के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था, और वो हमारे लिए बहुत ही दुख का समय था। और इसलिए मैंने अपने पिताजी के गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया और मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया, लेकिन मेरा डॉक्यूमेंट्स बार बार रिजेक्ट हो जाता था और वे लोग बोल दिए थे कि मेरी नौकरी नहीं हो सकती। और इस कारण मैंने अपने पास्टर जी को प्रेयर रिक्वेस्ट दिया और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, और साथ ही साथ परमेश्वर ने मुझे वो बुद्धि दी, वो समझ दिया, जिसके द्वारा मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक भी कराया। और इसी दौरान इसी महीने मेरा इंटरव्यू लेटर आया जिसमें मैं सेलेक्ट हो पाया। सच में परमेश्वर कितना अद्भुत है और वो हमारे लिए हमेशा महान काम करता है। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उसने मेरी मदद की। आप भी ज़रूर विश्वास में बने रहे, प्रभु में बने रहे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर एक जवान को वो ऊंचे स्थान में रखे। सभी को जय मसीह की। तो आइए हम लोग तैयार हो जाए, अपने मन को तैयार करें और ये समय हम लोग परमेश्वर के वचन को सुने। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो मेरे प्रिय भाई बहन। कितना ही अनोखा अवसर है हमारे पास कि आज के इस दोपहर की घड़ी में हम परमेश्वर के कदमों में हैं, ताकि उस परमेश्वर की बातों को हम अपने जीवन के लिए आज ले सकें और उस पर एतबार करके अपनी ज़िंदगी को जिए, जिससे प्रभु को हमारे जीवन से महिमा और आदर मिले। आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, ए लाइफ मैसेज टू शेयर, एक जीवन का संदेश जिसे हमें बांटना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको जीवन का संदेश दूसरों को बांटने के लिए दिया है। जब आपने परमेश्वर पर विश्वास किया, आपने परमेश्वर के संदेश को जब अपने जीवन में ग्रहण किया, उसी दिन से आप संदेश को देने वाले या संदेश वाहक बन गए। परमेश्वर आपके द्वारा संसार के लोगों से बातचीत करना या बोलना चाहते हैं। आप ये महसूस करते होंगे कि आपके पास कुछ भी नहीं है जिसे आप लोगों को बताएं, या आपकी बातें लोग शायद सुनेंगे या नहीं, लेकिन यही तो है जो शत्रु का काम है, जो हमें और आपको चुप रखने की हर एक संभव कोशिश करता है कि हम और आप शांत रहें। आपके अनुभवों को जो आपके जीवन में हुए हैं, वे भंडार के रूप में आपके पास हैं, जिन्हें परमेश्वर चाहता है कि आप दूसरों को प्रभु के घर में लाने के लिए व्यवहार करें। आज हमारे और आपके पास ऐसे अनुभव हैं जिनको इस संसार के किसी के पास नहीं पाया जाता, सिर्फ आप और हम रखते हैं। आइए हम थोड़ा सा ध्यान इस बात पर लगाएं। आपके जीवन के संदेश के 4 मुख्य भाग हैं। आज मैं जो डील करूंगा सिर्फ एक ही भाग होगा, लेकिन हमारे और आपके जीवन के 4 मुख्य भाग हैं जो संदेश हमारे जीवन के पास जीवन में है। नंबर 1, पहली बात जो है वह आपकी गवाही है। वह कहानी जिसमें आपने अपने जीवन में यीशु के साथ रिश्ता शुरू किया था। वो ये बात बताती है कि कैसे आपका रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ा था। नंबर 2, आपके जीवन की सीख, वह महत्वपूर्ण बात जिसे परमेश्वर ने आपको सिखाया। नंबर 3, आपका ईश्वरीय धुन, वह बात जिसके लिए परमेश्वर ने आपको तैयार किया कि आप उसका ख्याल करें। और नंबर 4, शुभ संदेश, उद्धार का संदेश जो आपके पास है। परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम ध्यान दें और सुने कि परमेश्वर अपने मर्जी के अनुसार हमसे और आपसे क्या चाहते हैं।
आपके जीवन के संदेश में आपकी गवाही शामिल होती है। हमारे और आपके जीवन के संदेश में और कुछ नहीं शामिल होता, सिर्फ हमारी गवाहियां, हमारी टेस्टिमनीज शामिल होती हैं। आपकी गवाही एक वह कहानी है जो ये दर्शाती है कि यीशु ने आपके जीवन में कैसे परिवर्तन लाया। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। गवाही में आप सिर्फ परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत अनुभवों को जो उसने आपके जीवन में किया है उसी के विषय आप बताते हैं, या मैं बताता हूं, या हम बताते हैं। एक न्यायालय में अगर एक गवाह खड़ा होता है तो उससे यह आशा नहीं की जाती कि वो अपने केस की याचिका दर्ज करे, या फिर यूं करे कि सत्य को प्रमाणित करने की कोशिश करे, या फिर केस पर जोर लगाए। लेकिन यह कार्य प्रतिनिधि का होता है। जब आप और मैं गवाह के रूप में वहां खड़े होते हैं तो हमारा काम सिर्फ इतना होता है कि हमने क्या देखा था और हमारे साथ क्या हुआ था, सिर्फ उसी की गवाही दें। यह गवाह का कारण है, या गवाह का विषय है जो उस कटघरे में खड़े होकर के अपने उस समय में अपनी गवाही को देता है। प्रेरितों के काम की पुस्तक 1 अध्याय उसके 8 पद में यीशु मसीह ने, प्रेरितों के काम की पुस्तक 1 अध्याय उसके 8 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे गवाह ठहरोगे। एक गवाह को इन 4 बातों को हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। हम हमेशा इस बात को याद रखें, हम सारे लोगों को परमेश्वर ने इस संसार में गवाह बनने के लिए या गवाही देने के लिए रखा है, और वो चाहता है कि हम 4 बातों को याद रखें अगर हम गवाही देने वाले हैं तो। यीशु से मुलाकात से पहले आपका और मेरा जीवन कैसा था? नंबर 1, यीशु से मुलाकात से पहले आपका और मेरा जीवन कैसा था? नंबर 2, मुझे कैसे ज्ञात हुआ कि मुझे यीशु की जरूरत है? मुझे कैसे पता चला कि मेरे जीवन में यीशु की जरूरत है? नंबर 3, मैंने अपने जीवन को यीशु को कैसे सौंपा? नंबर 4, यीशु ने वह कौन सा अंतर मेरे जीवन में लाया? ये 4 बातें एक गवाह को हमेशा याद रखनी है। इसीलिए 1 यूहन्ना 5 का 10 पद हमसे कहता है कि परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने में गवाही रखता है। आज हम और आप जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, हमारे और आप में गवाही होनी है, और हम और आप एक गवाह हैं, और हमें और आपको इस संसार के लोगों तक गवाही पहुंचानी है। और मैं आपको आज सिखाने पर हूं कैसे हम और आप अपनी गवाही को 1 मिनट में लोगों को बांट सकते हैं। सिर्फ 1 मिनट में। कुछ लोगों ने सिखाया 3 मिनट में, कुछ लोगों की गवाहियां बड़ी होती हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे हम और आप अपने जीवन के संदेश को जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने हमारे जीवन में किया है उसको हम 1 मिनट में कैसे लोगों को बांट सकते हैं। लोगों के पास ऑक्सीजन बांटने के लिए है, वैक्सीन देने के लिए है, मास्क और मेरे प्रिय हो सकता है कि पैसे और खाना देने के लिए है, शायद सैनिटाइजर देने के लिए है, लेकिन हमारे पास जीवन का वो विषय है जिसे हम और आप लोगों को दे सकते हैं। हो सकता है कि ये वैक्सीन या ऑक्सीजन, ये चीजें लोगों के पास पहुंचते पहुंचते कई महीने और कई सप्ताह लग जाते हैं, लेकिन हमारे और आपके पास जो संदेश है और मेरे प्रिय वो 1 मिनट में लोगों तक पहुंच सकता है और लोग उससे जीवन प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति है, परमेश्वर की बड़ाई हो। आइए हम शुरुआत करें। अगर आप चाहते हैं कि 1 मिनट में किसी से आप अपने जीवन की इस बात को या इस कहानी को बांटें, तो सबसे पहला काम आपको करना है, किसी व्यक्ति से अगर आप मिलते हैं तो उससे अनुमति मांगिए। टेक अ परमिशन फ्रॉम दैट पर्सन और उससे पूछिए, क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूं? और कोई भी संसार में नहीं है जो आपके सवाल का उत्तर नहीं दे। दुनिया में लोगों के पास समय की घटी है, लेकिन जब आप कहेंगे कि आपसे मैं सवाल करना चाहता हूं तो वो जरूर कहेंगे पूछिए। और जब वो आपसे कहते हैं कि पूछिए तो आप उनसे ये सवाल कीजिए, क्या आपके साथ कभी कोई अच्छी बात घटी है क्या? और जब एक व्यक्ति से हम उसके जीवन की अच्छी बात को पूछते हैं तो वो जरूर अपनी अच्छी बात को बताता है। लोगों को अपनी उन बातों को बताने में कठिनाई होती है जिनमें हम बुरी बात या कोई घटना या दुर्घटना के विषय पूछें, लेकिन लोग अपनी अच्छी बातों को बताते हैं। और वे शुरुआत जब करते हैं और बताना शुरू करता है व्यक्ति, तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए, लेकिन बताते 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 इस संसार में लोगों के साथ ऐसी बातें हैं कि वो बताते बताते जरूर बताते हैं कि मेरा काम ये सफल होने वाला था, लेकिन मेरे साथ ये घटना घट गई जिसके चलते मेरा ये काम रुक गया।
और तब आप एक काम कीजिए, तब आप कहिए कि क्या मैं अपनी जिंदगी की वो बेहतर बात आपको बता सकता हूं। और अगर वो व्यक्ति आपसे कहता है तो आप अब शुरू कीजिए। 1 मिनट में यीशु मसीह के उस संदेश को जो आपके जीवन में परमेश्वर डाला है उसको लोगों से बांटिए। बिफोर क्राइस्ट, यीशु मसीह से पहले आपका जीवन कैसा था उसे बताएं। जानते हैं, इस प्रकार शुरू करें, मेरे जीवन में एक समय था जब मैं अकेला और त्यागा हुआ था, मेरा जीवन टूटा और बेकार था। दूसरी बात उसके साथ जोड़ते हुए कहें, मैं शारीरिक तौर से और मन से भी पूरी तौर से बर्बाद हो चुका था। बीमारी और रोग ने मुझे पकड़ रखा था। तीसरी बात उसमें जोड़ते हुए कहें कि मेरा भविष्य भी प्रकाशमान नहीं था, एक अंधकार में भविष्य मेरे पास था। मेरा जीवन पूरा चिंताओं से डूबा हुआ था। उसके बाद दूसरी बात उसके सामने रखें, टीपी, टर्निंग पॉइंट। आपके जीवन में परिवर्तन का वजह क्या था उसको बताइए। आपने यीशु को कैसे सुना या कैसे जाना। एक दिन मेरे जीवन में यह बात घटी थी कि एक बुजुर्ग महिला जिसने यीशु मसीह के विषय में मुझसे बातचीत करना शुरू किया और उसने बताया कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मेरे लिए मरा। और जब मैंने इस बात को समझा कि यीशु मेरे पाप के लिए क्रूस पर मरा, तब मैंने अपने जिंदगी में इस बात को मौका दिया कि मैं यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु होने के लिए निमंत्रण दूं। यह सरल बात है, जानते हैं। उसके बाद तीसरी बात आप कहिए, एडी, लोग कहते हैं एनो डोमिनी। मैं कहता हूं कि जब मेरी मुलाकात यीशु से हुई तब मेरे जीवन में कौन कौन सी बातें आईं। इसके पहले मेरे जीवन में क्या हुआ था, लेकिन अब क्या हुआ जब यीशु से मेरी मुलाकात हो गई। जब मेरे यीशु से मुलाकात हुई तब यीशु ने मेरे जीवन को आनंद से भर दिया। तब मेरे जीवन में आशा आई और तब मेरा जीवन पूरी तौर से स्वतंत्र हो गया। जिन बातों से मैं जूझ रहा था उससे मुझे आजादी मिल गई। नंबर 5 या चौथी बात बोलता है, अगर मेरी मुलाकात यीशु से नहीं होती तो मेरे जीवन का हश्र क्या होता। एक चिंतित जीवन होता, बिन आश का जीवन होता और त्यागा हुआ जीवन होता। वही यीशु जिसने मेरे जीवन में यह काम किया, वही आपके जीवन में भी इससे भी बेहतर काम कर सकता है। इतनी बात के बाद अगर वो व्यक्ति आपसे सवाल करता है या आपसे कुछ बातें करता है तो आप उसे बता सकते हैं कि कैसे उसे बाइबल बताती है कि वो भी स्वर्ग जाने के लायक है। सिर्फ उसे करना क्या होगा जानते हैं, एडमिट करना होगा। ए फॉर एडमिट, क्या करना होगा, इस बात को मानना होगा कि वो एक पापी मनुष्य है। रोमियो की पुस्तक उसके 3 अध्याय 23 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या है, रहित है। बी फॉर बिलीव, विश्वास करें यीशु मुझे क्षमा दिलाने के लिए मरा है। यीशु मसीह मेरी क्षमा ही के लिए क्रूस पर अपना प्राण दिया है ताकि मैं क्षमा को प्राप्त कर सकूं। आपको विश्वास करना है। और नंबर 3 सी, कॉन्फेस, पश्चाताप करें कि यीशु आप मेरी मदद करें, वह मेरे प्रभु बन जाएं, मैं अपने पापों से मुकरता हूं। पहला यूहन्ना 1:9 पद हमें बताता है यदि हम अपने अपराध और पापों को उसके सामने मान लें तो वह क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और अगर वह व्यक्ति ये सब कुछ कर लेता है तो आप उनके साथ प्रार्थना करें। कौन सी प्रार्थना? मेरे साथ आप जरूर कीजिए। उस व्यक्ति से कहिए, परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं एक पापी मनुष्य हूं, लेकिन आपने मुझ पापी को प्रेम किया और आपने अपना खून और अपना देह मेरे लिए तोड़ा, मेरे लिए मरे ताकि मैं आपके द्वारा जीवन पाऊं। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे पापों के लिए मरे हैं और मैं आज आपको अपने जीवन में उद्धारकर्ता और स्वामी के रूप में आपको स्वीकारता हूं। आप मेरे जीवन में आ जाइए यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। यह प्रार्थना उसके साथ आपने कर ली, लेकिन अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप सच में
यीशु के इस संदेश को, जो कहानी आपके जीवन में है, उसे दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, क्या इस बड़े काम को आप करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ इस प्रार्थना को कीजिए। अगर आप इस बात को करने की तैयारी में हैं तो आइए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। प्रिय प्रभु यीशु, मैं उपयुक्त हूं, मैं चाहता हूं कि आप मुझे अवसर दीजिए जिससे मैं अपने जीवन की कहानी को आज लोगों तक पहुंचा सकूं। आमीन, आमीन। परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं बनाया जिससे वह प्यार नहीं करता। सभी का महत्व ही परमेश्वर की नजर में है और सभी उसके लिए कीमती हैं। जब यीशु ने क्रूस पर अपनी बाहों को फैलाया था तो वह यह कह रहा था कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, यदि आप इस सुसमाचार को दूसरों से बांटने से डरते हैं तो प्रभु से प्रार्थना करें कि वह आप में उन हर एक के लिए प्रेम भर दे, आपके अंदर उनके लिए तरस भर दे। क्योंकि बाइबल में दूसरा पत्रस उसके 3 अध्याय 9 पद, बाइबल में दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9 पद में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय देर नहीं करता जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। मेरे भाई बहन, जब परमेश्वर ऐसी चाहत रख रहा है तो हमें और आपको क्या करना चाहिए? हमें और आपको उसके इस बात को मान करके आगे बढ़ना चाहिए। जब आप एक व्यक्ति को जानते हैं जिसने यीशु को नहीं जाना हो और आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं, आप उससे प्रेम करते हैं, आप उसको शुभ संदेश बताते हैं, तो ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। आप जिन लोगों को जानते हैं उनके लिए आप क्या करेंगे जिससे कि वे आपके समान एक आस्वादन प्राप्त कर सके कि वे भी स्वर्ग में रह सके? क्या कोई आपके कारण स्वर्ग जाने वाला है? क्या आपकी वजह से कोई है जो उद्धार प्राप्त होने वाला है? क्या आपसे कोई स्वर्ग में यह कहेगा कि मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके कारण मैं आज स्वर्ग में हूं, क्योंकि आपने मुझे वह संदेश या शुभ संदेश सुनाया था? अगर आप नहीं बताते तो शायद मैं आज इस स्वर्गों में नहीं होता। दूसरा राजा उसके 5वें अध्याय को अगर आप पढ़ें तो वहां पर एक छोटी बच्ची के विषय बताया जाता है जो एक सेनापति के घर में थी, जिसका नाम नमान था। और नमान एक कोढ़ से पीड़ित व्यक्ति था। यह बच्ची दूसरे देश से उस जगह में लाई गई थी, लेकिन जब उसने जाना कि उसके स्वामी को कोढ़ की बीमारी है तो उसने अपने स्वामिनी से कहा, अगर मेरा स्वामी सोमरोन की भविष्यद्वक्ता के पास होता तो चंगा हो जाता। मेरे प्रिय, उस बच्ची को तो सिर्फ अपने काम से मतलब था, वो तो वहां पर पेशा कर रही थी, लेकिन उस समय उसके पास जो बात थी वो ये थी कि वो अपने परमेश्वर को और परमेश्वर के जन को जानती थी। उसने परमेश्वर के कार्यों को उस जन के द्वारा देखा था। और जब नामान ने उसकी बात सुना और जब सोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास गया और जैसा भविष्यद्वक्ता ने कहा वैसा किया, परमेश्वर का वचन कहता है वो पूरी तौर से शुद्ध हो गया, उसका कोढ़ जाता रहा। लड़की ने एक ही काम किया था, जानते हैं मेरे प्रिय, जो उसने देखा था उसे उसने बताया था। यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय को अगर आप देखें, वहां पर एक औरत है जिसके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह से जब उसकी मुलाकात हुई और यीशु मसीह ने पूछा कि तेरे कितने पति हैं, उसने कहा मेरे पास 5 पति हैं और जो मेरे पास अभी है वो मेरा अपना नहीं है। और जब यीशु मसीह से बातचीत करते करते उस औरत ने जान लिया कि ये मसीह है, तो वो अपना घड़ा उस कुएं पर छोड़ करके अपने नगर को भाग गई और वहां पर नगर में जाकर अपने गांव के लोगों से जब बोला, उसके पहले उस गांव के लोगों ने कभी भी उसकी बात नहीं सुनी थी, उसके पहले उन लोगों ने कभी भी उसकी बात की कदर नहीं की होगी। लेकिन उस दिन, जिस दिन उसके जीवन में यीशु मसीह से मुलाकात हुई थी, जब उसका परिचय यीशु के साथ हुआ था, उसका जीवन परिवर्तित हो गया था मेरे भाई बहन, तब उस दिन उस गांव के सारे लोगों ने उसकी बात को सुना और सब भागते दौड़ते यीशु से मुलाकात करने आए थे, क्योंकि उस औरत ने सचमुच यीशु मसीह के सत्य को जान लिया था। मेरे भाई बहन, इस बात को थोड़ा सा सोचिए। अगर आप उन हर एक को जिनको सुसमाचार या सुसंदेश देते हैं, उनका आनंद कितना बड़ा होगा, जिनको आपके
आपने मदद किया, आपने शुभ संदेश सुनाया कि वे आपके साथ स्वर्ग में पहुंच गए। कितनी खुशी का विषय होगा, कैसा होगा जिनकी आपने मदद की और वे स्वर्ग पहुंच गए। इसलिए शुभ संदेश अर्थात जीवन का संदेश फैलाने के लिए बहुत हमारे लिए जरूरत है। हमारे और आपके पास थोड़ा ही समय है। आइए हम अपनी कहानी बताएं, अपनी सेवा पूरी करें। परमेश्वर आपकी मदद करे, आपकी सहायता करे। आप निश्चय करें कि आप क्या करना चाहते हैं। प्रभु आप सभी के साथ हो। आइए हम प्रार्थना में जाएं। आइए अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर के सम्मुख हम आए, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें ये सुंदर वचन के लिए और इस सुंदर समय के लिए। अपने आंखों को बंद करें, आइए मिलकर हम प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर दिन के लिए, पिता परमेश्वर ये समय के लिए पिता परमेश्वर, ताकि आज हम मिलकर ये सभाओं में पिता परमेश्वर सब हम मिलकर जुड़ सके हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज जितने जन ये वचन को सुने हैं पिता परमेश्वर और आराधना में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं उनके जीवनों में एक बोझ को दें पिता परमेश्वर, एक पिता परमेश्वर वो एक अपने जीवन में, ताकि वो सीमित ना रहे पिता परमेश्वर। आज जितने जन अगर हम अपने वचनों को सुने हैं पिता परमेश्वर, आपको जाने हैं, आपको स्वीकारें पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं ताकि ये सुसमाचार को हम अपने तक ना रखें, परंतु हम लोगों तक पहुंचा सके। जितने लोग अभी तक जुड़े हैं पिता परमेश्वर और विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, लोग अपने जीवनों में, अपने परिवारों में, अपने जहाँ जहाँ वो कार्य करते, काम करते या पढ़ाई करते, हर क्षेत्र में पिता परमेश्वर जितने लोग अभी तक बचाए नहीं गए हैं परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं उन लोगों के द्वारा हम पहुंच सके पिता परमेश्वर। लोग अपने जीवनों के द्वारा पिता परमेश्वर अपने वचनों को आप तक पहुंचा सके, उन्हें पिता परमेश्वर ऐसा बोझ दे पिता परमेश्वर, ताकि लोग वचनों को एक दूसरे तक पहुंचाए, आपकी पिता परमेश्वर आराधना, आपकी बढ़ाई प्रशंसा हो सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते ताकि हम एक बदलाव को देख सके इस कठिनाई समय में पिता परमेश्वर, एक आपकी पिता परमेश्वर वो बेदारी आ सके पिता परमेश्वर। लोगों पिता परमेश्वर जो हम देखते आए हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते ताकि हम ये भूल ना पाए कि हमें एक सुसमाचार एक दूसरे तक पहुंचाना बाकी है, हमें अंत तक ये कार्य करना है ताकि आपके नाम को पहुंचा सके। जिस प्रकार आपने अपने चेलों को कहा जाओ जाकर सुसमाचार पहुंचाओ पिता परमेश्वर, आपने एक बोझ को दिया पिता परमेश्वर उनके जीवनों में पिता, और वही लोग पिता परमेश्वर अपने जीवनों के अंत तक वो कार्य किए पिता परमेश्वर। आपने उन लोगों के द्वारा, उन 12 चेलों के द्वारा पूरे विश्व भर में पिता परमेश्वर एक अद्भुत कार्य किया पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं बस वहाँ तक सीमित ना रहे, परंतु ये पिता परमेश्वर, ये पिता परमेश्वर जो आपकी ये इच्छा थी ये पूरी हो पाए पिता परमेश्वर, हमारे पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी ये पूरी कर सके, ताकि हम एक बदलाव को देख सके खुदावन। प्रार्थना करते, विश्वास करते आप अद्भुत कार्य करने पर है पिता परमेश्वर, लोगों के जीवनों में पिता परमेश्वर वो बोझ को देने पर है, और लोग अपने जीवन के द्वारा अपने इस वचन को पिता परमेश्वर लोगों तक पहुँचा पाए पिता। आप प्रार्थना करते हर एक को पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह और आशीष में रखे पिता परमेश्वर। और इस सभा में हम लोग जब अगले सप्ताह में जब मिलते हैं पिता परमेश्वर, फिर से हम मिलकर आपकी आराधना और महिमा कर सके। सारी चीज़ों को आपके हाथ में सौंपते हैं। यह प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ इस सभा में जुड़े। और हाँ, इस वीडियो को जितना हो सके आप इसे शेयर करें, लाइक करें। सभी को जय मसीह की।